प्रभु सोई। और वही प्रभु जिन्होंने नैमिषारण्य में कहा था कि अनसन सहत लइहा अवतारा। वो 3 लोग 14 भुवन का मालिक आया और जिनका नाम लेने से अमंगलों का नाश होता है, जिनके आने से घर में खुशियां नहीं आती है। इतना ही नहीं महाराज, जिनका नाम भी ब्रह्मा जी के सुपुत्र वशिष्ठ जी ने रखा था कि महाराज जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रिलोक सुखा सुवासी सो सुख धाम राम नामा अखिल लोकदायक विश्राम। इतना ही नहीं माताओ, जिनकी कथा भी मंगल करने वाली है। मंगलाचरण में तुलसी बाबा लिखे हैं कि कल मलहरन मंगल करन। ये कथा कैसी है? आज मंगल करने वाली तो है, तभी तो आज ये त्रिपाठी परिवार में 22 साल से चला रहा है कि कल मलहरन मंगल करन तुलसी कथा रघुनाथ की। बोलिए। और उसी रघुनाथ जी के घर में इतना बड़ा मंगल कि जिन राम जी का राज्याभिषेक होना था, रातों रात वनवास, महाराज दशरथ का स्वर्गवास, 3 माताएं श्रृंगार से विहीन हो गई। कारण क्या है? यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, राम जी महाराज भी कह रहे हैं, दशरथ जी महाराज भी कह रहे हैं कि दशरथ जी महाराज जैसा भाग्य न तीनों लोकों में है, ना होगा, ना होने वाला है। क्योंकि जहाँ स्वयं जगत निंदा जगदाधार अखंड नायक परम परमात्मा राम बेटा बन के आया हो, परम जगदम्बा महारानी लक्ष्मी देवी सीता बहू बन के आई हो, बोलिए उस घर में कभी अमंगल हो सकता है? दुर्घटना घट सकती है? और वहां 5 बातें विपरीत हो गई थी, नीति, प्रीति और रीति। जहां नीति बिगड़ जाए, रीति बिगड़ जाए, रीति विपरीत हो जाए। और चौथे नंबर में बताओ, संसार का नियम है कि हर पत्नी पति का पांव छूती, और अयोध्या कांड में एक पति पत्नी का पांव छू रहा है। चौथे नंबर में। 5वें नंबर में पुत्र तो पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता ना भवती। पर आज यहाँ एक माँ अपने बेटे के पांव छू रही है। इसीलिए जहाँ ये 5 विपरीत बातें विपरीत हो जाए, उल्टी हो जाए, समझ लेना चाहिए भगवान ने हमारा घर का रास्ता छोड़ दिया। समझ लेना चाहिए भगवान ने हमारा आत्मा छोड़ दिया, हमसे नाता मोड़ लिया। हमारा सबसे पहले नंबर में, अगर घर का मुखिया ही, घर का कैंडिडेट, सबसे बड़ा मालिक ही नीति त्याग दे। और बाबा भी लिख रहे हैं कि राजनीति बिने धन बिने धर्म, 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 सबो समरी बिने बिने सते करेमा, सबो समरी बिने बिने सते करेमा। माताओं, राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भी कह रहे हैं, दुनिया वालों देखो, मैंने एक ही अध्याय राजनीति का छोड़ा तो मेरा पूरा घर का बंटाधार हो गया। बोलिए, सफेद केस हुए, चेहरा देखा, तुरंत ही गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। गुरुदेव भगवान राम को राजा बना दें। वशिष्ठ जी महाराज भी बोल पड़े, वेग विलंब न करिए न पे, साजिए सब ही समान, सुदन समंगल तब ही जबे, राम होए जो विराट। रामचरितमानस की कथा हर घर की कथा है। हम कहते हैं दशरथ जी महाराज वशिष्ठ
बेटे भरत जी को बुला लेते ननिहाल से, कैकेयी देश से महारानी कैकेयी को बिठा के विचार विमर्श कर लेते, शायद ये घटना नहीं घटती, शायद ये घटना नहीं घटती, वरना घटना तो घटना ही था। इंसान तो निमित्त है, करता धरता तो परमात्मा है। बिना सत्ता के, बिना परमात्मा के एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। पर यहाँ दशरथ जी कहते हैं हर घर वालों के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, बड़े बेटे का घर का उत्तराधिकारी बनाए, राजपाट में 90 बीघे जमीन की रजिस्ट्री कर दें और छोटे भाई को सूचना ना हो, छोटे भाई को कोई ज्ञात ना हो, विदित ना हो, पता ना हो। मैं जानती हूँ कि छोटा भाई तो लक्ष्मण बन सकता है, अपना हिस्सा छोड़ सकता है, या छोटी बहुरानी छोड़ देगी? बोलिए बताइए, छोटी बहुरानी छोड़ देगी? बड़ा बेटा खूब लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो, 1,80,000 रुपए की वेतन हो, पर छोटा भाई तो कह देगा तो भाई कोई बात नहीं है, आप ले लीजिएगा। पर छोटी बहुरानी कहेगी ससुर जी आधा बंटवा लेंगे। इसीलिए महाराज दशरथ जी कहते हैं काश मैंने गुरु जी से पूछा और प्रजा से भी पूछा, जो 5 हिम्मत आपत्तिकालीन सभा इकट्ठा किया, रातों रात जो 5 हिम्मत लागही का करहु हरस ही राम हिति का।